भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड के ग्राम हरचौका के बाद ग्राम घाघरा के रापा नदी के तट पर अपना समय बिताए थे। बताया जाता है कि 3 दिन 3 रात श्री राम जी इस तट पर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रुके थे। तब से इस जगह को भी राम वन गमन घाघरा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रवेश के दौरान यह दूसरा स्थान है जहां श्री राम पहुंचे थे। त्रेता काल के समय जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब प्रभु राम जी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से पूरे भारतवर्ष में अपना समय काल को बिताते हुए श्रीलंका पहुंचे थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक के ग्राम घाघरा के समीप रापा नदी के तट पर रुके थे। बताया जाता है कि जब से इस स्थान का नाम सीता माता के नाम पर घाघरा सीतामढ़ी रखा गया। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में रापा नदी किनारे स्थित सीतामढ़ी घाघरा की इस गुफा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। इस दिव्य स्थान को सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। गुफा में 3 शिवलिंग स्थापित हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम एक शिवलिंग की स्थापित कर पूजा किया करते थे, तो वही दूसरे शिवलिंग की स्थापना माता सीता के द्वारा किया गया था। जहां माता सीता पूजा करती थी, तो लक्ष्मण तीसरे शिवलिंग स्थापित कर पूजा करते थे। रापा नदी का तट जहां भगवान राम रुके थे, वो स्थान घाघरा एमसीबी जिला में आता है, जहां भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जहां रुके थे। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में माता सीता की रसोई है, जहां माता सीता खाना बनाई थी। आप देख सकते हैं इस जगह को, जिसे माता सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। नदी के किनारे जो कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ भी रुके थे, लेकिन जैसे मुझको व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 1 या 2 दिन के पड़ाव के लिए इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण या और कुछ कहना जरा पीछे हटता है कि भगवान राम का आगमन वहाँ भी हुआ था। फिर भी लोगों की क्योंकि जनास्था है और जनास्था को झुठलाया नहीं जा सकता, जैसा आपने खुद ही प्रश्न किया है कि 1 या 2 दिन रुके थे, तो क्योंकि विष्णु के अवतार होने के कारण राम हमेशा शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी की उसी तरह की मूर्तियां वहां भी रखी हुई हैं जैसी हरचौका में मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकास खंड भरतपुर के घाघरा में मान्यता है कि अपने वनवास काल में भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ में माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रवेश किए थे, तो पहला पड़ाव उनका मवई नदी के किनारे हरचौका के बाद लगभग 40 किलोमीटर दूर घाघरा के रापा नदी के तट पर रुके थे। वही लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के आगमन से पूर्व यहाँ विश्वकर्मा भगवान आए थे और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही भगवान श्री राम के रुकने के लिए गुफा का निर्माण किया गया था। जो हरचौका है वहाँ पर जो भगवान राम रहे, जैसे ही उनको बहुरी राम असमन अनुमाना होई हैं वीर सबही में जाना, ऐसा करके रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम को जब ये अनुमान होने लगता है कि सब लोग उनको जान गए हैं और भीड़ बढ़ने लगी है, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते थे। तो एक जगह पर ठहर के रहना उनके लिए उचित नहीं था, इसलिए वो थोड़े थोड़े समय के लिए एक स्थान पर रुकते थे। तो सीतामढ़ी हरचौका के बाद वे सीतामढ़ी घाघरा में आकर अपना दूसरा पड़ाव बनाते हैं। एमसीबी जिले में दूसरा पड़ाव माना जाता है। इसी प्रकार से इसके बाद वो सीतामढ़ी छतौड़ा जाते हैं, इसके बाद सीतामढ़ी कनवाही जाते हैं। कनवाही सीतामढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा में आती है, और इस प्रकार से इसके बाद अमृतधारा जाते हैं, सिरौली जाते हैं, चिरमिरी। ऐतिहासिक जानकार विद्याधर गर्ग का कहना है कि सीतामढ़ी हरचौका में उनका जो आगमन हुआ, उसके बाद उनका दूसरा पड़ाव घाघरा था, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जान चुके थे कि उनको सब जानने लगे हैं और भीड़ बढ़ने लगा है, तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान में प्रस्थान कर जाते थे। इसीलिए वह थोड़े थोड़े दिनों के लिए रुका करते थे। इसीलिए सीतामढ़ी हरचौका के बाद वह दूसरा पड़ाव सीतामढ़ी घाघरा में आकर रुकते हैं। इसीलिए एमसीबी जिले में दूसरा पड़ाव माना जाता है।
के संत के द्वारा हम आज आपको बताएंगे कि कैसे राम जी का वनवास काल में कहाँ कहाँ वनवास काटे थे, कैसे कैसे वो वनवास काल में चले थे और राम जी कहाँ कहाँ रुके थे। इसके बारे में सबसे ज़्यादा हम जो जानकारी है यहाँ के जो संत हैं बाबा जी, हम उन्हीं से जानेंगे। बाबा जी बताइएगा, जो राम जी की जो कथा का वर्णन में लिखा गया है कि वनवास उन्होंने काटा था और छत्तीसगढ़ में भी उनका आगमन हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ कहाँ रुके थे? जय जय श्री सीताराम सभी भक्तजनों को। ये श्री राम वन मार्ग का भूमि है। जब भगवान को 14 वर्ष की वनवास हुआ तो उस समय 11.5 वर्ष चित्रकूट की धरा में व्यतीत करने के बाद छत्तीसगढ़ की धरा में जब प्रवेश किए तो ये भगवान के छत्तीसगढ़ की धरा का दूसरा पड़ाव स्थल है जहाँ भगवान ने वनवासकालीन समय व्यतीत किया। और यहाँ पे भगवान ने अपने द्वारा 3 शिवलिंग की स्थापना की, जो कि भैया राम जी के द्वारा, माता जानकी के द्वारा और भैया लक्ष्मण जी के द्वारा तीनों की शिवलिंग स्थापना है। और यहीं पे रापा नदी के तट पर ये धाम स्थापित है। और जैसे कि वनवासकालीन में भगवान हरचौका भूमि जो प्रथम पड़ाव है और ये दूसरा भूमि है घघरा, जहाँ पे भगवान का 5000 वर्ष स्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है। और यहाँ पे भगवान ने विश्रामकालीन अपनी पूजा आराधना की। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के द्वारा यहाँ पर आकर 2 रात 1 दिन रुके और साथ में भी यहाँ पर हम दिखाएंगे ये सीता रसोई है जहाँ सीता माता भगवान रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के लिए खाना बनाती थी। और यहाँ पर उनके द्वारा शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, 2 शिवलिंग। पहला शिवलिंग बीच में जो आप देख सकते हैं ये शिवलिंग भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित की गई है, उसके बगल में माता सीता जी के द्वारा स्थापित की गई है और इधर बाएं साइड में आप देख सकते हैं भाई लक्ष्मण के द्वारा भी स्थापित की गई है। और उनका जो विश्राम का जगह था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, उनका चरण पादुका भी है। अब आगे की जो यहाँ जो दूसरी चरण में जो भगवान रुके थे ये तो उनकी काल्पनिक जो कथा कह सकते हैं या फिर हम जो काल्पनिक है हम उसे कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हरचौका में भी रामचंद्र जी का आगमन हुआ था, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे।